ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इनसाइड झारखंड न्यूज के बुलेटिन में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के झारखंड दौरे का रविवार को दूसरा दिन रहा। रामगढ़ दौरे के बाद वे रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां पार्टी पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठकें हुई। प्रदेश कार्यालय में नितिन नवीन की अध्यक्षता में जिला अध्यक्षों, जिला प्रभारियों, प्रदेश मीडिया टीम, प्रदेश प्रवक्ताओं, सोशल मीडिया एवं IT सेल के पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक में संगठन विस्तार, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए नितिन नवीन ने कहा कि 2 दिनों तक चले विचार विमर्श में झारखंड में भाजपा के संगठन को और अधिक मजबूत बनाने की रणनीति पर मंथन किया गया है। उन्होंने कहा कि पार्टी बूथ स्तर तक अपनी पकड़ मजबूत करने और जनता के बीच अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। नितिन नवीन ने विश्वास जताया कि आने वाले दिनों में भाजपा झारखंड में और अधिक मजबूती के साथ उभरेगी। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के समर्पण और संगठन की ताकत के बल पर राज्य में भाजपा कमल खिलाने का काम करेगी। बैठक में संगठन को मजबूत बनाने और आगामी चुनौतियों के लिए तैयार रहने का संदेश भी दिया गया। मैं ये मानता हूँ, मैंने कल भी कहा, झारखंड मेरे लिए, रांची मेरे लिए दूसरा घर है और भाजपा के इस गढ़ में फिर से कमल कैसे उसी स्वरूप में खिले, इसके लिए मुझे संकल्पित होना था। और मेरे अलग अलग कार्यक्रमों में जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं से मिलने का मौका मिला और कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से उत्साह के साथ हम लोग के साथ संवाद किया, मैं मानता हूं भारतीय जनता पार्टी के लिए झारखंड की जमीन निश्चित रूप से उज्जवल भविष्य लेके आएगी और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की जड़ें फिर से उसी प्रकार से हम मजबूत करने में सफल होंगे। झारखंड के लोगों ने पहले भी भाजपा को बहुत आशीर्वाद दिया है, स्नेह दिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने झारखंड को बनाने का काम किया है और वर्तमान में जो परिस्थिति है उस परिस्थिति को देखते हुए लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ही भाजपा का ही कार्यकर्ता इस झारखंड प्रदेश को संवारने का था। राज्यसभा चुनाव को लेकर झारखंड की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। इसी सिलसिले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल ने रविवार को मुख्यमंत्री आवास में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। उनके साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय शर्मा भी मौजूद थे। मुलाकात के दौरान राज्यसभा चुनाव को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने गठबंधन की रणनीति, उम्मीदवार चयन और चुनावी समीकरणों पर विचार विमर्श किया। इस बैठक को आगामी राज्यसभा चुनाव की तैयारियों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि गठबंधन दलों के विधायकों की एक बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में राज्यसभा प्रत्याशी के नाम पर चर्चा कर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी सहयोगी दलों की राय लेने के बाद सर्वसम्मति से उम्मीदवार तय किया जाएगा। भूपेश बघेल के इस दौरे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ हुई बैठक के बाद राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई है। अब गठबंधन की बैठक और उम्मीदवार के नाम की घोषणा पर सभी की नजरें टिकी है। जब शाम को बैठेंगे तो आपकी किसी भी होगी। जब सारे विधायक रहेंगे, सारे गठबंधन के नेता लोग रहेंगे तो जमशेदपुर के कोवाली थाना प्रभारी मुकेश कुमार साव पर हेसड़ा निवासी श्यामा प्रसाद बेरा के साथ कथित रूप से मारपीट करने तथा घूस मांगने का आरोप लगा है। इस संबंध में श्यामा प्रसाद बेरा के पुत्र कर्ण बेरा ने SSP को आवेदन देकर मामले की निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की है। कर्ण बेरा ने आरोप लगाया कि शनिवार देर रात पुलिस उनके पिता को संदेह के आधार पर घर से उठाकर कोवाली थाना ले गई। वहां उनके साथ मारपीट की गई, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए पोटका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। उन्होंने दावा किया कि जब वह रविवार सुबह अस्पताल पहुंचे तो उनके पिता की स्थिति गंभीर थी और शुगर का स्तर 400 से अधिक था। शिकायतकर्ता के अनुसार इलाज के दौरान ही पुलिस उनके पिता को अस्पताल से छुट्टी दिलाकर दोबारा थाने ले गई। उनका आरोप है कि श्यामा प्रसाद बेरा के खिलाफ किसी भी तरह का आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ, फिर भी उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। साथ ही 1 लाख रुपए घूस मांगने का भी आरोप लगाया गया है। कर्ण बेरा ने SSP, पोटका विधायक संजीव सरदार तथा अन्य अधिकारियों को आवेदन सौंपकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं कोवाली थाना प्रभारी ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। जो कि पोटका प्रखंड के अंतर्गत आता है और मेरे पिता श्री श्यामा प्रसाद बेरा को यहाँ कोवाली थाना के प्रभारी
श्री मुकेश कुमार साहू ने ज़बरदस्ती एक झूठे केस के आरोप में फंसाकर इस जेल के अंदर उन्हें बहुत बुरी तरीके से पीटा है। बस उनका कहना यह है कि उन्होंने एक व्यक्ति को तस्करी के मामले में पकड़ा था और वह तस्कर मेरे पिता का नाम बस लिया था, बट किस मामले में उनका नाम लिया था यह उन्होंने इस बात की पुष्टि नहीं दी थी। तो ज़बरदस्ती पुलिस ने आकर मेरे पिता को अपने घर से उठाकर ले गया और बहुत बुरी तरीके से पीटा। और जब हमें सुबह में पता चला तो वे पोटका के एक अस्पताल में भर्ती थे, जहां वे बहुत गंभीर तरीके से चोटिल थे। उन्हें देखकर हमारी रूह कांप गई और इस तरीके से फिर उनका जो ब्लड प्रेशर था और शुगर था वो बहुत हाई लेवल पर था, बट उनका जो शुगर था वह 400 होते हुए भी उनको उस अस्पताल से डिस्चार्ज ज़बरदस्ती करा दिया गया है और दोबारा वापस इसी कोहली थाने में लेकर आया गया है। अब जब हम उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं तो जो थाना प्रभारी है यहाँ के, उन्होंने 1 लाख रुपये की मांग की थी वहीं पर पोटका अस्पताल में। और बस यही बात है। अब हम यही चाहते हैं कि आप लोगों से कि मेरे पिता को जल्द से जल्द रिहा किया जाए और इस कोहली थाना के जो प्रभारी हैं मुकेश कुमार साहू, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मेरे पिता को पकड़ा है और इतनी बुरी तरीके से पीटा है और अभी वो बहुत ही गंभीर स्थिति में है। घर में भी कुछ नहीं मिला है, ना ही कहीं बाहर कुछ मिला है। बिना एविडेंस के ही उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया है कि उनको बहुत गंभीर तरीके से चोटिल कर दिया। पैसे का डिमांड यहाँ के थाना प्रभारी श्री मुकेश कुमार साहू जी ने किया था। जी हम वही डॉक्टर घर में मिले थे उनसे, बस 5 मिनट के लिए मिलने का मौका मिला। इनको मैं MLA को देना चाहूँगा, SP को देना चाहूँगा, SSP को देना चाहूँगा और जो DCP है और जो बड़े अफसर हैं उन सबको देना चाहूँगा ताकि वो मुझे न्याय दिला सकें। आदित्यपुर भूमिज मुंडा समाज के तत्वावधान में रविवार को कुलूपटांगा में विशाल भूमिज मुंडा महापंचायत सह आदिवासी भूमि बचाओ सभा का आयोजन किया गया। सभा में बड़ी संख्या में समाज के महिला पुरुष शामिल हुए और आदिवासी जमीनों पर कथित अवैध कब्जों तथा प्रशासनिक उदासीनता के खिलाफ जोरदार विरोध दर्ज कराया। लोगों ने पारंपरिक तीर धनुष के साथ प्रदर्शन करते हुए अपनी नाराजगी व्यक्त की। सभा में विशेष रूप से समाज के सदस्य राजू सरदार के पूर्वज मोती सरदार की जमीन के मामले को उठाया गया। राजू सरदार ने आरोप लगाया कि उनकी पैतृक जमीन जिस पर उनका परिवार वर्ष 1964 से खेती करता रहा है उसे गैर आदिवासियों द्वारा घेरकर बाउंड्री और मकान निर्माण का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि उनके पास जमीन से संबंधित ऑनलाइन दस्तावेज मौजूद है, लेकिन प्रशासनिक मिलीभगत से खतियान में हेरफेर कर जमीन दूसरे लोगों के नाम दर्ज कर दी गई। सभा को संबोधित करते हुए लाल बाबू सरदार ने गम्हरिया अंचल प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि झारखंड में आदिवासी हितों की रक्षा के लिए बने कानूनों की अनदेखी की जा रही है। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि शिकायतों के बावजूद प्रशासन ने मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। आज का बैठक जो है ये हमारे 1 महीना पहले हमारे जमीन पर गैर आदिवासियों द्वारा जमीन पर कब्जा करके बाउंड्री और घर बनाने का काम किया जा रहा था। इसको रोकवाने के लिए हमने थाना गया, थाना वाला मेरा बात नहीं सुना, मुझे भगा दिया गया। उसके बाद बोले हम पूरा इस कार्यालय का जितने ये है सरायकला DC को दिए, अब SP को दिए और SDO को दिए और अंचल को दिए, लेकिन जो है कोई अभी तक हमको रिप्लाई नहीं मिला कि काम को रोका जाए और उसके बाद कुछ भी बात होगी, लेकिन काम नहीं रोका गया। इसके लिए हमको अपने समाज को इसीलिए हमको बुलाना पड़ा कि समाज को लेके इसको हमने अपना जो भी अपना जमीन का ये है बताया, ऐसा ऐसा बात है और विभाग जो है इसमें कोई हमारा बात नहीं सुन रहा है। इसलिए मैंने चाहा कि समाज को लेके और समाज जो चाहेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। समाज अब जैसे देंगे, अगर समाज ये नहीं कर पाएंगे तो हम कुछ भी हो, लेकिन हम जमीन नहीं छोड़ेंगे, भले जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं छोड़ेंगे। राज्य में तो अबुआ सरकार है निश्चित रूप से, और अबुआ सरकार हर रूप में आदिवासियों के जमीन के लिए 70 एक्ट कानून के लिए अपना स्तर से काम कर रही है, लेकिन इसी बीच में कुछ अफसर, कुछ लोग जो है इसको गलत रूप से अपना फायदा उठाने के लिए नियमों को ताक में रखकर ये काम कर रहे हैं। और इसकी जब जानकारी हम लोग को मिली है तो हम लोग इस जो है यहाँ के जो खतियानधारी जो मोती सरदार, उनके जो पोता है राजू सरदार जी, उनके साथ हम लोग पूरे ग्रामवासी हैं। टाटानगर रेलवे स्टेशन के वॉशिंग लाइन क्षेत्र में कार्य के दौरान करंट लगने से गंभीर रूप से झुलसे तकनीशियन आशीष मांझी की इलाज के दौरान मौत हो गई। करीब 1 सप्ताह तक टाटा मेन अस्पताल में
जिंदगी और मौत से जूझने के बाद उन्होंने शनिवार देर रात दम तोड़ दिया। मौत की खबर मिलते ही परिजनों और स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। रविवार को बड़ी संख्या में लोग टाटानगर रेलवे स्टेशन पहुंचे और प्लेटफॉर्म नंबर 1 स्थित जीआरपी थाना के बाहर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मृतक के परिवार को उचित मुआवजा, एक आश्रित को नौकरी तथा हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। परसुडी थाना क्षेत्र के शंकरपुर निवासी आशीष मांझी की असमय मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिजनों का कहना है कि उनकी मांगों पर ठोस आश्वासन मिलने के बाद ही पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। फिलहाल शव टीएमएच के शीतगृह में रखा गया है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि आशीष एक ठेका एजेंसी के माध्यम से रेलवे परिसर में कार्यरत थे और उनसे पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के बिना काम कराया जा रहा था। उनका कहना है कि हादसे के समय सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई। मामले को लेकर परिजनों और स्थानीय लोगों का आंदोलन जारी है। नहीं है, एक घटना है, दुर्घटना है, जो कि हमारे सरगंदा गिरजा टोले की निवासी जो है आशीष मांझी नौजवान युवक करंट लगने से दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे 23 तारीख को, और उनका विगत दिनों कल जो है उनका मृत्यु हो गया इलाज के दौरान के। और उनके परिवार काफ़ी मर्माहत है और काफ़ी दुखी है। परिवार परिवार के साथ पूरे बस्ती के लोग हैं और हम सभी भी उनके साथ हैं। और थोड़ी देर पहले हमारे डीआरएम साहब से भी हमने विधायक जी की बात हुई है और वे अपना टीम बना कर भेज रहे हैं और हमारे साथ वार्ता होगी और उनके उचित मुआवजे एवं नौकरी पर बात होगी। जिसका लड़का खोया है जिसमें वो लड़का वापस नहीं ला सकता है, लेकिन उस परिवार का भविष्य जो कि उस लड़के के भरोसे चल रहा था, उसके भविष्य के बारे में, उस परिवार के सुख दुख के बारे में, उनके अच्छा और बुरा के बारे में हम लोग को बात करनी है और उनके भविष्य किस तरह सुरक्षित रहे परिवार का, इस पर बात करनी है। जमशेदपुर के राहरगोड़ा, बारीगोड़ा और गोविंदपुर रेलवे फाटक पर वर्षों से लगने वाले जाम की समस्या से परेशान ग्रामीणों ने रविवार को राहरगोड़ा रेलवे फाटक पर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। ओवरब्रिज और अंडरपास निर्माण कार्य का शिलान्यास हुए 3 वर्ष बीत जाने के बावजूद काम शुरू नहीं होने से नाराज लोगों ने टायर जलाकर विरोध जताया। प्रदर्शन का नेतृत्व जुगसलाई के विधायक प्रतिनिधि मिथुन चक्रवर्ती और उत्तर पश्चिम गदड़ा पंचायत की मुखिया सुनीता नाग ने किया। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों ने रेल प्रशासन और संबंधित विभागों से अविलंब निर्माण कार्य शुरू करने की मांग की। मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि ये मार्ग लाखों लोगों के आवागमन का प्रमुख रास्ता है, लेकिन वर्षों से क्षेत्र की उपेक्षा की जा रही है। वहीं सुनीता नाग ने कहा कि रेलवे फाटक पर लगने वाले जाम और लगातार हो रही दुर्घटनाओं से लोगों की जान जोखिम में पड़ रही है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में चक्का जाम, रेलवे स्टेशन घेराव और व्यापक जन आंदोलन किया जाएगा। ग्रामीणों ने स्पष्ट किया कि उनकी ये लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक जारी रहेगी। ये एक सांकेतिक धरना है और मुद्दा जो है आप खुदे बोल रहे, रेलवे फाटक पर बैठे तो ये रेल की समस्या है और इस फाटक की समस्या है। और यही नहीं, इस क्षेत्र में 3 फाटक है, सलगाजुड़ी फाटक और बारीगोड़ा फाटक और गोविंदपुर फाटक। आप लोग आते जाते देखते होंगे कि फाटक हमेशा जाम लग जाती है, शाम के समय हो, सुबह के समय हो। हजारों लोग काफ़ी परेशान रहते हैं, इस पार भी उस पार भी। कोई आने के लिए परेशान, कोई जाने के लिए परेशान, कोई अस्पताल जाने के लिए परेशान, कोई स्कूल जाने के लिए परेशान। और ये समस्या, ये परेशानी आज से नहीं, कई वर्षों से इस क्षेत्र के लोग, हमको लग रहा है करीब 80 या 90 वर्ष से यहाँ पर लोग रह रहे हैं और लाखों की तादाद में। और सभी लोगों का एक ही समस्या है, क्योंकि शहर से अगर जुड़ना है, विकास से अगर जुड़ना है तो हम शहर के साथ जुड़ना होगा और शहर के साथ हमें जुड़ने का एकमात्र रास्ता रेलवे लाइन पार करने के बाद। लेकिन ये बहुत ही विडंबना और दुख की बात है कि सभी क्षेत्र में, चाहे चाकुलिया हो या फिर रखामाइंस हो या गम्हरिया चल जाइए, सरायकला चलिए, छोटे छोटे कस्बों में भी अंडरपास बन चुकी है। लेकिन हमारे इतने बड़े आबादी के क्षेत्र में, इतने डेवलप जगह में अगर जमशेदपुर जैसे क्षेत्र के लोग शहर से जुड़ाव नहीं रहा तो फिर ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। और ये सारी उदासीनता और सारी जो माने एक तरह से नज़रअंदाज करने वाली बात है जनता को, ये रेलवे विभाग के द्वारा एवं यहाँ के क्षेत्र के रेल मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। इस क्षेत्र की जनता जो है ना, जनप्रतिनिधियों के सर आँखों पर बैठा के रखती है और यही नतीजा है कि विगत कई वर्षों से यहाँ के सांसद महोदय हमारे बीच जीतते हुए आ रहे हैं और यहाँ की जनता को बहुत ही खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी उनके बीच में कि 3 साल पहले यहाँ पर ओवरब्रिज अंडरपास का एक साथ ऑनलाइन शिलान्यास किया गया था उनके द्वारा।
ठीक चुनाव से पहले, तब सभी का आस जगा कि हमारा जो सालों साल का समस्या है वो अब ख़त्म होने जा रहा है। और उनके ऊपर आस्था और विश्वास करके 3 साल तक यहाँ के जनता क्षेत्र की जनता एकदम चुप रही। लेकिन अब बर्दाश्त का जो घड़ा है वो भर चुका है और ये कभी भी फट सकता है। और इस क्षेत्र की जनता जाग चुकी है, क्योंकि उनको अब ओवरब्रिज और अंडरपास के सिवाय अब किसी भी मुद्दे पर बात नहीं करनी है। और एक ही मांग है कि हमारे इस क्षेत्र में जो 3 फाटक है, रेलवे फाटक है, उस पर आप ओवरब्रिज बनाइए, अंडरपास बनाइए, लेकिन इस क्षेत्र की जनता को शहर के साथ सीधा आप जोड़ने का काम करें, ताकि हम विकास के भागीदार बने, हम एजुकेशन के भागीदार बने, हम स्वास्थ्य का लाभ ले सकें। सरायकेला सदर अस्पताल की प्रशासनिक व्यवस्था एवं चिकित्सा सेवाओं को अधिक प्रभावी और व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से अस्पताल प्रबंधन समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोदरा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री एवं स्थानीय विधायक चंपई सोरेन के प्रतिनिधि सनद आचार्य, सिविल सर्जन डॉक्टर सरयू प्रसाद, अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर नकुल प्रसाद चौधरी, अस्पताल प्रबंधक संजीत राय सहित समिति के कई सदस्य उपस्थित रहे। इसमें अस्पताल आने वाले मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने और उनके लिए अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करने पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान अस्पताल के विभिन्न विभागों के शौचालयों के जीर्णोद्धार, ओपीडी एवं इमरजेंसी वार्ड में एयर कंडीशनर लगाने तथा एक्सरे कक्ष और स्टोर रूम में नए दरवाजे स्थापित करने के प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। अस्पताल की कार्यप्रणाली को आधुनिक और सुचारू बनाने के लिए क्यू मैनेजमेंट सिस्टम तथा इंटरकॉम टेलीफोन सिस्टम स्थापित करने पर भी सहमति बनी। इसके अलावा कॉन्फ्रेंस हॉल के नवीनीकरण, आवश्यक दवाओं, रसायनों एवं चिकित्सा उपकरणों की खरीद तथा ब्लड बैंक के समीप मरीजों के परिजनों के लिए वेटिंग एरिया निर्माण को हरी झंडी दी गई। बैठक में अस्पताल परिसर में पेयजल और पंखों जैसी मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने पर भी विशेष जोर दिया गया। आज हम लोग HMS की बैठक किया गया था और इस HMS की बैठक में हम लोग 13 एजेंडे को शामिल किया गया था और सभी 13 एजेंडे को हम लोग पारित किया है। और जितने भी इस अस्पताल से रिलेटेड है सभी समस्या का समाधान करने के लिए इस बैठक में हम लोग मुद्दा उठाया है। और यहाँ जितना भी हमारे पेशेंट जो आते हैं उनको किसी भी प्रकार का कोई कठिनाई नहीं हो, सारा सुविधा यहाँ उपलब्ध हो, उसी को देखते हुए आज का निर्णय हम लोग लिया है। और जो भी कमी पाए गए हैं, आज हम लोग जैसे किचन का भी हम लोग उसका निरीक्षण किए गए थे, उसमें जो भी कमी पाए गए थे उन सभी को हम लोग निर्देश दिए कि उसको सारा चीज़ को दुरुस्त करना है। और जो भी सब्जी बाहर में रखे हैं या जो भी आपका और भी सारा चीज़ जो अनऑथराइज तरीके से रखा गया है, सारा चीज़ को अच्छी ढंग से रखने के लिए। राज्यसभा चुनाव को लेकर चल रही राजनीतिक सरगर्मियों के बीच निर्दलीय प्रत्याशी रवि पीटर ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। रविवार को रांची में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने इसकी घोषणा की। रवि पीटर ने कहा कि उन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि यदि किसी राजनीतिक दल द्वारा दलित या पिछड़ा वर्ग से आने वाले व्यक्ति को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया जाता है तो वे अपना नामांकन वापस ले लेंगे। उन्होंने कहा कि झामुमो ने पिछड़ा वर्ग से आने वाले पूर्व मंत्री बैद्यनाथ राम को उम्मीदवार बनाया है, इसी कारण उन्होंने चुनाव मैदान से हटने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि सामाजिक प्रतिनिधित्व और वंचित वर्गों की भागीदारी लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए उन्होंने अपने पूर्व घोषित रुख के अनुरूप नामांकन वापस लेने का फैसला किया। इस दौरान रवि पीटर ने पूर्व राज्यसभा सदस्य परिमल नाथवानी द्वारा झारखंड में किए गए विकास कार्यों की भी सराहना की। उन्होंने राज्य के विधायकों से अपील की कि वे बैद्यनाथ राम और परिमल नाथवानी जैसे प्रत्याशियों को अपना समर्थन दें। उनके नामांकन वापस लेने के बाद राज्यसभा चुनाव के समीकरणों को लेकर राजनीतिक चर्चाएं और तेज हो गई है। कि मैं राज्यसभा के लिए नामांकन पत्र खरीदा था, उस नामांकन पत्र को मैं वापस लेता हूं। कारण यह है कि मैंने जब नामांकन पत्र खरीदा था तो उसमें मैंने बोला था कि इसे कोई भी पार्टी अगर यहाँ राज्यसभा किसी दलित को भेजता है और विकास पुरुष को भेजता है, जो जल जंगल ज़मीन की बात करता हो, दवाई पढ़ाई कमाई की बात करता हो, मेरी यही बात थी। तो उसमें हम देख रहे हैं कि इसे झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जिस तरीक़ा से पलामू प्रमंडल से बैजनाथ राम जी को राज्यसभा के सदस्य बनाए, एक दलित के लिए उत्थान की बात हुई। दूसरी बात कि परिमल नथवानी जी मेरे आदर्श हैं, वो लगातार शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किए हैं,
स्वास्थ्य कार्य में क्षेत्र किए हैं। गरीबों को न्याय के लिए न्याय केंद्र बनाने का जो नामकुम में जो कार्य किए हैं वो ऐतिहासिक रहा है। और तमाम जगह पर वो देखिएगा कि से ग्राम जो आदर्श ग्राम का जो गोद लिए थे, जो योजना लाए थे, वो तमाम गाँवों को देखिएगा कि से वो ऐतिहासिक गाँव रहा है। तो जब ये देखे कि दोनों व्यक्ति जब आ गए हैं तो मैंने अपना नामांकन वापस लेता हूं। और जो भी विधायक, जो माननीय विधायक जी हमको राज्यसभा के लिए प्रस्तावक के रूप में हमको जो आश्वासन दिए थे, मैं उनको इस मैसेज के इसे आप लोग के मैसेज के माध्यम से मैं उनका शुक्रगुजार हूं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा ये दोनों विधायकों, ये दोनों प्रत्याशी को अपना बहुमूल्य वोट देकर विजय बनाएं, ताकि झारखंड के विकास हो और झारखंड में दलितों का उत्थान हो। राजधानी रांची के कटरू स्थित न्यू एजी कॉलोनी क्षेत्र में शुक्रवार को हुए एक सड़क हादसे के बाद जमकर हंगामा हुआ। दुर्घटना में एक युवक घायल हो गया, जिसके बाद आक्रोशित स्थानीय लोगों ने वाहन चालक की पिटाई कर दी और कई वाहनों में तोड़फोड़ की। घटना के कारण क्षेत्र में कुछ समय के लिए तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दुर्घटना के बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोग जुट गए। स्थानीय लोगों का आरोप था कि वाहन चालक SIS लिमिटेड से जुड़ा हुआ है और वह नशे की हालत में वाहन चला रहा था। हालांकि चालक के नशे में होने की आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हो सकी है। घटना से नाराज लोगों ने चालक को घेर लिया और उसके साथ मारपीट की। इस दौरान कई वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया गया। हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने भीड़ को शांत कर यातायात व्यवस्था बहाल कराई। दुर्घटना में घायल युवक को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि चालक के नशे में होने का दावा फिलहाल स्थानीय लोगों के आरोपों पर आधारित है। इसकी पुष्टि मेडिकल जाँच और पुलिस जाँच रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी। वहीं आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कल मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहे इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।